हम इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि थर्ड चैप्टर के लास्ट 4 क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने यहाँ से 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ जी, डिफाइन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, डिस्कस एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एंड एक्सप्लेन व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन माइंड while formulating it. Also discuss the problems which affect the agriculture price policy. प्राइस पॉलिसी से मुराद है कि ज़राअत की जितनी प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर से आते उनकी प्राइस तय करना। गंदम, चावल, मकई, आपके जितने भी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, इनकी कीमतें गवर्नमेंट तय करे ताकि ना ज़िम्मेदार को नुकसान हो और ना ही आम आवाम पे बोझ पड़े। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बड़ी अहमियत रखती है किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की में। इस पॉलिसी से गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस। दिस पॉलिसी हेल्प्स गवर्नमेंट टू अचीव इट्स डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए सेट करती है। इसकी डेफिनेशन है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का ताल्लुक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट। वो चीज़ें जो एग्रीकल्चर की इनपुट, रॉ मटेरियल, बीज, खादें, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी इनपुट्स हैं। और आउटपुट जो रिजल्ट आता है, गंदम, चावल, मकई, आलू, प्याज, फल जितने भी हैं, ये आउटपुट है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का एक मेथड है डिसाइड करने का कीमतें एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर एंड अदर थिंग्स as well as outputs like rice, pulses and wheat. इसके इंस्ट्रूमेंट क्या हैं? चेंज इन आउटपुट प्राइस, चेंज इन इनपुट प्राइस, इन्वेस्टमेंट इन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के? क्वालिटी इनपुट्स को इस्तेमाल करना, बेटर प्राइस ऑफ ट्रेड, तजारत की बेटर प्राइस तय करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, मल्टीपल क्रॉप्स को एक थोड़े सीजन में पैदा करना, इनकम को फेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, इनकम को बढ़ाना मुल्क की, सब्स्टिट्यूट पैदा करना दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, एक्सपोर्ट को बेहतर करना, प्रोडक्शन में इजाफा करवाना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइस पॉलिसी के। प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के अंदर? प्लांट डिजीजेज, 15% हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय होता है बाय पेट्स ड्यू टू पेस्ट्स एंड डिजीजेज की वजह से। कंट्रोल दिस डिजीजेज, केमिकल एंड मेडिसिन आर रिक्वायर्ड विच आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो प्राइस पॉलिसी कांट बी सक्सेसफुली ऑपरेट। ये होता है कि आपकी जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कीमतें तय नहीं कर पाते सही। फार्मर की गुर्बत जो है उसे मजबूर करती है लो कीमत पे बेचने पे। हमारा जो शुमारियाती सर्वे है वो गलत रिपोर्टें बताते हैं। अनसर्टन क्लाइमेट, जो मौसम बदल जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, उससे भी फसल बड़ी बुरी तरह इफेक्ट होती है। पुरानी प्लानिंग, हम पुराने मेथड्स पे चल रहे हैं, तालीम नहीं लोगों के पास, मार्केट के बड़े मसाइल हैं, पुरानी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। कंक्लूजन आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? व्हाट आर द मेन डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन पाकिस्तान? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन पाकिस्तान? आल्सो सजेस्ट measures to improve it, step taken by government. एग्रीकल्चर मार्केटिंग से मुराद है वो सारी सरगर्मियाँ which agriculture produce is brought from farm to final buyers and collectively known as agriculture marketing. Cultural marketing includes the activities like processing, storage, grading, wholesaling, retailing and transportation. ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं।
इन जनरल वी कैन से दैट मार्केटिंग का मतलब है क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर सेल, चीज़ों को बेचने के लिए इन्वायरमेंट पैदा करना, ये मार्केटिंग होता है। गुड मार्केटिंग की एसेंशियल्स क्या हैं? चीज़ की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी वाली हो। स्टेइंग पावर, सेलर शैल हैव स्टेइंग पावर टू सो दैट ही मे गेट, जो आपका सेलर है उसके पास इतना स्टेमिना हो कि वो चीज़ को अपने पास स्टे कर सके। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हों। मार्केट आपकी कन्वीनियंट डिस्टेंस पे हो। प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वीक है, मिडल मैन की मौजूदगी नहीं है, बल्कि मिडल मैन बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है हमसे बगैर कुछ किए हुए, ये उसकी मौजूदगी हमारे लिए नुकसानदेह है। पुराने वेट्स एंड मैयर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स बड़ी पुअर है। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। ग्रेडिंग सिस्टम बड़ा रफ है, गंदा है। प्रोडक्ट कलेक्शन का में बहुत से मसाइल हैं। हमारा सिस्टम और रेवेन्यू बड़ा वीक है। इसकी मैयर्स क्या है? एडवाइजरी कमेटी बनाएं, मार्केट एडवाइजरी कमेटी बनाएं, इन्हेंस करें मार्केटिंग सोसाइटीज़ को, स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल करें, स्टैंडर्ड वेट एंड मैयर्स बनाएं जनाब, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें लोगों को, रिफॉर्म्स इन मार्केट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड उधार, लोगों को उधार देने का सिस्टम ठीक करें। उसके बाद है जी डिफाइन लैंड टेन्योर सिस्टम, डिस्कस डिफेक्ट्स ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम पाकिस्तान। ज़मीन को किराए पे देना, टेन्योर सिस्टम। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान इज स्ट्रांगली attributed so to its proud tenants. Our tenants have been working hard in order to make Pakistan self sufficient in agriculture. हमारे पास जो ठेकेदार होते हैं, जो किराएदार होते हैं, जो ज़मीन को के मालकों से लेके खुद उसके अंदर, जिसे आम तौर पे मज़ारे भी कहा जाता है पंजाबी में, लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेड सर्कमस्टांसिस, कुछ हालात की वजह से उनकी एफर्ट स्टिल रिजल्ट लेस, उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। बड़ी प्रॉब्लम इस वे में क्या है कि हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम इन पाकिस्तान इज अनएबल टू प्ले इट्स रोल इन डिटरमिन द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड। ज़मीन की ऑनरशिप के राइट जो हैं वो तय करने में अभी कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया। अब हम डिस्कस करते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम इन इट्स राइट कॉन्टेक्ट क्या होता है। लैंड टेन्योर सिस्टम का ताल्लुक है राइट ऑफ यूज़ और राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड, इस्तेमाल करने का हक या ज़मीन की ऑनरशिप का हक, इसे कहते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। वर्ड लैंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड टेनु, याद रखिएगा इसको, वर्ड लैंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड टेनु विच मीन्स ऑनरशिप। सो लैंड टेन्योर सिस्टम इज लैंड ownership system which clearly describe the right of land's holding and its cultivation. लैंड टेन्योर सिस्टम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसके? लैंड किसके पास है, कौन कल्टीवेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। लैंड टेन्योर सिस्टम पाकिस्तान में कैसा है? इन पाकिस्तान दिस सिस्टम इज नॉट सिमिलर बट डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, हर इलाके में अलग अलग है। विच आर एज अंडर स्टेट लैंडलॉर्ड, दिस सिस्टम रेफर ऑल दोज लैंड्स विच आर अंडर द ओनरशिप ऑफ स्टेट, जो गवर्नमेंट की मलकियत है। दीज लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड क्राउन लैंड्स। फीचर क्या है सिस्टम की? गवर्नमेंट ऑफर करती है लैंड फॉर कल्टीवेशन टू प्राइवेट ऑनर्स, फार्मर देता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फॉर द यूज ऑफ लैंड, कल्टीवेटर कैन नॉट ट्रांसफर द लैंड टू, किसी और को नहीं दे सकता। अंडर सर्टन कंडीशन दीज लैंड्स कैन बी ट्रांसफर विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट लैंडलॉर्डिज्म क्या होता है? ये लैंड टेन्योर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बिग लैंडलॉर्ड, स्मॉल लैंडलॉर्ड्स। बिग लैंडलॉर्ड क्या है? राइट ऑफ ऑनरशिप आर विद बिग लैंडलॉर्ड, दीज आर absentees as their land is cultivated by the tenants. These tenants are being exploited and are living in adverse condition. अच्छा, ये लोग जो बिग लैंडलॉर्ड है वो काम ही नहीं करते। स्मॉल लैंडलॉर्ड आर द यूज ऑफ लैंड, राइट ऑफ ऑनरशिप आर विद देम, उनके पास रहती है। रॉयटवरी टेन्योर, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ ब्रिटिश रूल में इन सिंध। फीचर ऑफ दिस, स्टेट लैंड आर ऑफर टू द इंडिविजुअल फार्मर्स,
गवर्नमेंट ऑफर करती है एक फार्मर को कि लैंड ले लो, फार्मर हैज़ कंप्लीट लाइबिलिटी फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, फार्मर जो है लेबिलिटी अब लैंड को इस्तेमाल करके लेबिलिटी पे करता है, फार्मर कैन सबलेट और ट्रांसफ़र वो आगे किसी को किराए पे दे सकता है, नॉमिनल रेंट इज़ पेड बाय द फार्म टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उससे बड़ा माइनर सा रेंट लेती है। महलवरी सिस्टम, ये सिस्टम इसको कहते हैं नंबरदारी सिस्टम, ये सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन पंजाब एंड NWFP बाय ब्रिटिश, अंडर द सिस्टम ऑल द पीपल लिव इन अ विलेज ऑनर्स ऑफ दिस देयर स्मॉल होल्डिंग, अपनी छोटी छोटी ज़मीनों के जो मालिक होते हैं वो एक छोटे से इलाके में रहते हैं, दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा रेंट देते हैं जिसे आम तौर पे कहा जाता था, याद नहीं है, ये गांव पुराने दौर में नंबरदार इकट्ठा करता था गांव से, दिस पेमेंट इज मेड थ्रू विलेज नंबर गांव का नंबरदार पैसे इकट्ठे कर गवर्नमेंट को जमा करवाता, बड़े माइनर सी अमाउंट होती थी। Peasant proprietorship, the peasant proprietorship are the owners of the small unit of land, they cultivate in it with the help of their families, they are individually responsible for the payment of, ये खुद गवर्नमेंट को पैसे जमा करवाते थे अपने तौर पे खुद से मालिक। इसमें डिफेक्ट क्या है ट्रेनल सिस्टम में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड की तकसीम गलत है, अनइक्वल है, पोलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, एमरजेंसी ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, जो हमारे गैर आदर लैंडलॉर्ड हैं उनका एमरजेंसी, बिग लैंडलॉर्ड आर नॉट इंटरेस्ट नहीं रखते आपके एग्रीकल्चर के अंदर, बस अय्याशी करते हैं, इंसेंटिव लेस सिस्टम, इसमें इंसेंटिव नहीं होते, लैंडलॉर्ड ग्रुप बन जाते हैं, एक्सप्लोटेशन ऑफ द टेनेंट, किराएदार को एक्सप्लोट करते हैं, परेशान करते हैं, मजबूर करते हैं थोड़े पैसे पे काम करने के लिए, सोशल इवल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कंक्लूजन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट आर द इट्स ऑब्जेक्टिव्स, आल्सो write down the impact of land reforms adopted in Pakistan. In Pakistan, big landlords who do not put hard effort to promote agriculture occupy most of agricultural land area. वो लोग बड़े लैंडलॉर्ड who do not put hard, जो काम नहीं करते एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, नीड ऑफ द टाइम वाज टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, अब ये वक्त है कि कुछ रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई जाएँ इन लैंड टेरिटरी सिस्टम पाकिस्तान। लैंड रिफॉर्म्स सिंपली रेफर टू द concept of redistribution of land, concept of land reform, ये concept is used to describe the entire legal, institutional, social changes designed to eliminate large concentration of land ownership, adjust landlord and tenants relation, provide many supplementary services. Instrument क्या है? Following are the main instrument of land reform: land redistribution, tenancy reforms, land settlement. लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसका मतलब है रीअलोकेटिंग द ऑनरशिप ऑफ लैंड अमंग द फार्मर्स, इट हैज़ थ्री कंपोनेंट: कंपनसेशन, एग्जाम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट रेफर रूल्स रिगार्डिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, इट रिजेक्ट्स फ्यूडलिस्टिक टेनेंसी। लैंड सेटलमेंट क्या है? दिस रेफर रिलीज ऑफ स्टेट लैंड for settlement or resettlement of land abandoned by, बेसिकली ये गवर्नमेंट जो ज़मीन है गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी कि उन टेनेंट्स को दे जो काम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स: एलिमिनेट एग्रो मोनोपोलीज, कंट्रोल द एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म ट्रेंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कंट्रोल द टेनेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, improve the agriculture sector, to relieve the tenants from tax burden, to increase the income of middle इनकम ग्रुप। इम्पैक्ट क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है लैंड रिफॉर्म्स के? पेमेंट ऑफ रेवेन्यू सही आएगा, बड़े लोगों से निकल के मिडिल लोगों के पास आएगा, वो सही टैक्स देते हैं। मैजिक ऑफ ऑनरशिप, जब लैंड लेस फार्मर्स गॉट द ऑनरशिप, जब जिनके पास लैंड नहीं है उन्हें ऑनरशिप मिलेगी लैंड के, देयर इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर बिजनेस बढ़ जाएगी। ये स्टेप जो है ट्रेमेंडियसली राइज करेगा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर को। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर का टैक्स प्रॉपर आएगा उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। रिडक्शन इन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग का रिडक्शन हो जाएगी ड्यू टू लैंड रिफॉर्म, लैंड साइज इज मेड इकोनॉमिकल एंड रिड्यूस इन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, इनकम में इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की।
एक्सप्लोटेशन को रिलीफ मिल जाएगा और बिग लैंडलॉर्ड सुपेरियरिटी ख़त्म हो जाएगी। जो बड़े लैंडलॉर्ड अपने आप को सुपीरियर बना के बैठे हैं वो ख़त्म हो जाएगी और रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स इनके दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुक पैदा हो जाएंगे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 8वां। इसके बाद नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। आज का टेस्ट इन 4 क्वेश्चंस में से होगा इंशाल्लाह ताला। जी मैं ठीक हूँ सर, हमें भी बताएं। मैं 15 मिनट लेट हूँ, प्लीज़ सर बता दें क्या बना पेपर्स का। कार्य सुनो बता रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ दोबारा से कि वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। अच्छा छोड़ें भाई, ऑनलाइन है या मैनुअल, हमें तैयारी करनी है दोनों तरीके से, सब तैयार रहें किसी भी बिल्कुल ठीक शकीब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कौन सी गुड न्यूज़ है बताते हैं अभी। सर पोर्टल में एमसीक्यू टेस्ट सिलेबस कवर होने के बाद भी अवेलेबल होगा क्या? अगर हमने वैसे ही टेस्ट देने हैं तो हम दे सकते हैं, अवेलेबल होगा टेस्ट फॉर्म। जी जी आप अवेलेबल होगा पोर्टल टेस्ट दें सिलेबस कवर होने के बाद। सिलेबस कवर जब हो जाएगा फिर सारा वो जो उसके जो हैं हमारे क्वेश्चंस वो इंशाल्लाह आपके पास पोर्टल पे आएंगे। जिसके पास अकाउंट होगा पोर्टल का उसके वो शो होंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। जी फरहान ज़्यादा चांसेस ऑनलाइन के हैं। गारिया सुनो वालेकुम अस्सलाम। सर 2021